अपन को पढ़ना है नेतृत्व, लेकिन नेतृत्व से पहले अपन समझ लें निर्देशन। निर्देशन जो है एक ब्रॉड कंसेप्ट है। ब्रॉड कंसेप्ट का मतलब क्या है कि हम किसी का मार्गदर्शन कर रहे हैं। निर्देशन का अर्थ क्या है? लोगों का मार्गदर्शन करना। जैसे जैसे एक टीचर स्टूडेंट्स का मार्गदर्शन करता है, ठीक है, या फिर एक डायरेक्टर, निर्देशक वही होता है। डायरेक्टर जो है वो अपने जब मूवी बनाता है तो अपने कलाकारों का डायरेक्शन करता है, या फिर कोई भी प्रोग्राम जैसे इवेंट मैनेजमेंट वगैरह होते हैं, उसमें एक डायरेक्टर होगा, एक निर्देशक होता है जो पूरा वॉकी टॉकी लेके अपने पूरे अधीनस्थों को क्या करता है? निर्देश देता है। तो ये कहलाता है निर्देशन। लेकिन क्या केवल मार्गदर्शन करके छोड़ देते हैं अपन? ऐसा बिल्कुल नहीं करते। या मान लीजिए टीचर कहे कि ठीक है आपको ये कर लेना है, वो बस भूल जाए, ऐसा तो नहीं करते। तो निर्देशन जो है ब्रॉड कंसेप्ट है, इसमें काफी सारे तत्व और होते हैं। तो निर्देशन जब हम करते हैं तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट तत्व भी होते हैं। जैसे हमने जब आपको कोई टास्क दिया तो हम आपको ऑब्जर्व भी करेंगे। ऑब्जर्व करना मतलब नजर रखना। हम देखेंगे कि आप उसको पूरा कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। अगर हमने होमवर्क दिया तो आपने पढ़ाई की है या नहीं की है। अच्छा, आवाज आ रही है? एक मिनट रुक जाइए, हम उसको बंद कर देते हैं फिर। एक सेकंड वेट करें जरा। यस। तो निर्देशन के तत्व में हम जब डायरेक्शन देंगे या मार्गदर्शन करेंगे तो केवल मार्गदर्शन करके छोड़ नहीं देंगे। क्या करेंगे? नजर रखेंगे आपके ऊपर कि आपने अपना होमवर्क किया है कि नहीं किया है। ठीक। दूसरा, फिर हम आपको मोटिवेट भी करेंगे कि यार ठीक है कोई बात नहीं, क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं लेकिन प्रयास करो, बनेंगे, करते रहना है, बनेंगे। और फिर हम आपको क्या है उचित सलाह देंगे, उचित मार्ग भी दिखाएंगे। यही होता है हमारा नेतृत्व करना, उचित मार्ग दिखाना, अपने अधीनस्थों को उचित मार्ग दिखाना, ताकि वह अपने उद्देश्यों की पूर्ति कर सकें। और जब उनके उद्देश्यों की पूर्ति होगी तो कहीं ना कहीं जो नेतृत्व करने वाला है उसके उद्देश्य की पूर्ति होगी। जैसे हम आपको रास्ता दिखा रहे हैं कि आपको ऐसे ऐसे पढ़ना है, आप सिलेक्ट हो जाओगे, तो आपकी उद्देश्य की पूर्ति हुई। यही तो हमारा उद्देश्य भी है। जब हमसे पढ़े लोग ज्यादा सिलेक्ट होंगे तो हमारे पास और सारे स्टूडेंट भी जुड़ेंगे। आपका भला तो होगा होगा, हमारा भी होगा, है ना। तो ये है नेतृत्व करना। इसलिए नेतृत्व करना है ताकि हम अपने संगठन का लक्ष्य प्राप्त कर सकें। इसलिए हमसे जुड़े हुए जितने भी अधीनस्थ हैं उन सबका उचित मार्गदर्शन करना, ताकि वो अपने अपने लक्ष्यों को प्राप्त करें। और कलेक्टिव मैनर्स में संगठन का लक्ष्य प्राप्त होगा। ये है निर्देशन। और निर्देशन के इन सारे पैरामीटर में से हमको पढ़ना है ये। और फिर इसके साथ साथ एक और होता है कम्युनिकेशन, अर्थात संचार या संप्रेषण। हम आखिर ये सब बताएंगे कैसे? बातचीत ही तो करेंगे। ठीक। ये सब क्या हो गया? नेतृत्व के सॉरी निर्देशन के तत्व हैं, पैरामीटर हैं, जिसमें से अपन ने संचार या संप्रेषण को पढ़ा है। अब अपन पढ़ने वाले हैं नेतृत्व को। यहां तक चीजें क्लियर हैं? तो ये देखें, निर्देशन के तत्व, निर्देशन की प्रक्रिया में मार्गदर्शन, परामर्श, निर्देश, अभिप्रेरणा सब कुछ सम्मिलित होता है, तथा संस्था में कर्मचारियों का नेतृत्व, यह सभी संगठित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु सम्मिलित किया जाता है। संगठन का कोई उद्देश्य होगा, उसकी पूर्ति के लिए नेतृत्व प्रदान किया जाता है। इसको चार रूपों में बांटा गया है। ऑब्जर्वेशन है, नेतृत्व है, मोटिवेशन है और संप्रेषण है। हम पढ़ेंगे नेतृत्व को। यहां तक चीजें क्लियर हैं?